प्रशासन की ओर से बार बार ये वीडियोस डाले गए, बताया गया कि किस तरीके से ये जो मददगार है आतंकियों का ये अपनी जान देता है, लेकिन घाटी में बैठे जो कुछ नेता हैं उन्हें हर मुद्दे पर राजनीति करनी होती है, जो अब एक्सपोज हो चुका है। देखिए, इम्तियाज अहमद इस शख्स का नाम बताया जा रहा है, जो कि एक ओवरग्राउंड ऑपरेटर था, जिसकी निशानदेही पर सेना के जवानों की ओर से एक हाइड आउट को बस भी किया गया, लेकिन दूसरी जगह जाते जाते उसने छलांग नाले में लगा ली और उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके परिवार ने जो आरोप लगाए थे उसको आधार बनाते हुए महबूबा मुफ्ती ने न्यायिक जांच की मांग की थी और ये आरोप लगाया कि सेना के टॉर्चर के चलते उसकी मौत हुई है और उन्होंने इस पूरे मामले में जांच की मांग की थी। लेकिन अब प्रशासन की ओर से जो तस्वीर जारी की गई है वो सच बता रही कि किस तरीके से उस शख्स ने डर के मारे, उसे लगा कि वो पकड़ा गया है, उसे तमाम जो चीजें उगलवाई जाएंगी, तमाम खुलासे होंगे, इस डर से उसने नाले में छलांग लगा दी और उसकी जान चली गई। लेकिन इस मुद्दे को भुनाने का पूरा प्रयास महबूबा मुफ्ती की ओर से किया जा रहा है और बार बार वो इस मुद्दे को उठा करके न्यायिक जांच की मांग कर रही है। दूसरी ओर कई यहाँ पे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो यहाँ पे सेना के जवानों की ओर से किए जा रहे हैं। एक जो चेन है वो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो एक तरीके से गठजोड़ होता है लोकलाइट से और ग्राउंड ऑपरेटर से, वो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इसको लेकर के जो तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सियासत पीएम मोदी और एनएसए की अहम बैठक हुई है। कल मॉकड्रिल से पहले पीएम मोदी ने अहम बैठक की है एनएसए अजीत डोभाल के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मुलाकात हुई है। पिछले कई दिनों से लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। 2 दिन पहले एयरफोर्स प्रमुख से मुलाकात की थी प्रधानमंत्री ने और आज एनएसए अजीत डोभाल से। पाकिस्तान को ठोकने की तैयारी अब आखिरी मोड़ पर है। दिल्ली में हर सायरन, हर मीटिंग अब एक ही संदेश दे रही है, भारत तैयार है। चौबीस घंटे में दो बार प्रधानमंत्री मोदी और अजीत डोभाल की मुलाकात। ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं थी। जब देश का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री और सबसे खामोश लेकिन खतरनाक रणनीतिकार आमने सामने बैठते हैं तो कुछ बहुत बड़ा होने का इशारा होता है। और अब वो तस्वीरें भी सामने हैं जो साफ कह रही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल असॉल्ट की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। सेना पहले से मोर्चा संभाल चुकी है। एलओसी पर तैनाती चौकस है। एयरफोर्स की मूवमेंट तेज है। अब सिविलियन मशीनरी भी एक्टिव मोड में है। देश के अस्पतालों में इमरजेंसी ड्रिल चल रही है। शहरों में मॉक ऑपरेशन। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। जब दिल्ली तैयार होती है तो दुश्मन की नींद उड़ जाती है और इस बार दुश्मन है पाकिस्तान। भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन तय हो चुका है। सिर्फ दिन तय होना बाकी है। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? क्या पाकिस्तान पर डायरेक्ट एक्शन की तैयारी है? पाक में बैठे आतंकियों पर टारगेट हमला। 14 दिन में सेना कितनी तैयार हो चुकी है? ग्लोबल साथ भारत के पास कितना है? जंग में कितनी दूर तक जाना है? एक्शन किस तारीख को करना है? एक्शन कब, कहां करना है? इन सभी सवालों पर पीएम मोदी ने डोभाल से अंतिम और फाइनल रिपोर्ट ले ली है। सरकार पहले से साफ कर चुकी है, आतंक के खिलाफ इस युद्ध में सेना के पास फ्री हैंड है। सेना के हर एक्शन के साथ सरकार खड़ी है। ऐसे में सेना के साथ साथ जनता का भी जोश हाई है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की जमीन गीली हुई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच में कश्मीर में ड्रोन आर्मी भी इस समय अलर्ट पर है। जो तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हर एक मुमकिन तैयारी इस वक्त की जा रही है। 2003 से अभी तक ये जर्नी के बारे में
मैंने 2003 में सिख रेजिमेंट में भर्ती हुआ था, जो कि मैं उस टाइम एक जीडी सोल्जर की तरह भर्ती हुआ हूँ और जीडी की तरह ही 8-10 साल काम मेरा रुझान था। एक छोटे छोटे काम के लिए इंजीनियर के तरह छोटी छोटी मशीनें बनाना, कुछ और काम करना, जिसको फौज में देखते हुए मेरे को अलग अलग प्रकार के टास्क देते रहे, भी ये काम करना है, कोई और मशीन। जब हमारी एक ऐसी टफ फील्ड था हमारा, तो तब ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि वहाँ हर रोज निरंतर फायरिंग चलती रहती थी, तो वहाँ हर मूवमेंट भी बहुत कम होती थी, जहाँ बंदों के लिए राशन, पानी, मनीशन पहुँचाना बहुत मुश्किल टफ काम था। वहाँ हमें सोचा भी ऐसा कोई, सभी मेरे को बोलते थे अभी और बहुत सारे काम कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ बनाओ भी हमारे तक खाना पहुँच जाए, राशन पहुँच जाए, मनीशन पहुँच जाए, जो हमें चलना फिरना ना पड़े, अभी जो दिक्कत थी। तो मैं उसी टाइम सोचा भी कोई ना कोई ऐसा ड्रोन बनाऊँ, ऐसा काम करूँ। तो उसी दौरान मैंने फिर एक छोटा ड्रोन बनाया जो 1 से 1.5 kg का ही सामान लेकर। कितना दिन पहले का बात है जब ये छोटा ड्रोन आपने बनाया? कितना दिन? 4 साल पहले की बात, 4-4.5 साल। हाई एल्टीट्यूड एरिया में क्या कि ऑक्सीजन कमी होता है, सामान को ज़्यादा उठाकर जाना मुश्किल है आम जवान के लिए। वहाँ बर्फ़ का भी बहुत ज़्यादा होता है, मूवमेंट रहता है, जिसके दौरान आम जवान के पास सामान पहुँचना, मनीशन पहुँचना, इक्विपमेंट पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन को ध्यान में रखते हुए हमने ये मल्टी ऑप्टर किया है, जो हाई एल्टीट्यूड एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा हम सामान पहुँचा सकें। अंदर इस बात की चर्चा है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के नेता इस बात को कह रहे हैं कि हिंदुस्तान कभी भी हमला कर सकता है और आतंकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। एक रिपोर्ट है, देखिए। यह है 5 मई की पाकिस्तान की संसद, जहां डर गूंज रहा था, हॉल खामोश था, विशेष सत्र बुलाया गया था भारत से खतरे पर चर्चा के लिए, लेकिन सांसद ही नहीं पहुंचे और जो पहुंचे वो बोले और गुस्से में सदन छोड़कर निकल गए। आपने इजलास बुलाया है और ऐसे हालात में बुलाया है जहां पाकिस्तान इस वक्त महाद जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहां मौजूद नहीं है, फर्स्ट तो अव्वल का आखिर खाली है। ऐसे वक्त में तो चाहिए था कि आज का इजलास सिर्फ इस बात के लिए मुख्तस होता कि वो हमें ब्रीफिंग देते, हमें सूरत हाल की तफसील बताते, हम कहां खड़े हैं। इतना कहकर खुद फजलुर रहमान संसद से चले गए। संसद में बहस नहीं हुई, रणनीति नहीं बनी, बस डर, खौफ और भगदड़ जैसे हालात दिखे। विपक्ष के नेता उमर अयूब का भी बयान इसी डर की गवाही दे रहा है। यहाँ पे मैं पब्लिकली कह चुका हूँ, अपने हल्के में था, कल वहां पे स्पीचेस भी कह चुका हूँ, आपकी रिजीम कह चुकी है, आपकी मिलिट्री कह रही है कि हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है। हिंदुस्तान ये अटैक, इमिनेंट अटैक एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ वेपन्स के जरिए करेगा। अपना ब्राह्मोस